तो नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में और मैं आज आपको लेकर जा रहा हूँ पाकिस्तान की तारीख की एक बड़ी अहम इल्मी और रूहानी हस्ती हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी की आखिरी आरामगाह पर। पाकिस्तान की तारीख के जय्यद तरीन उलमा में उनका शुमार होता है और इसके साथ साथ वो एक बहुत बड़े आलिम भी थे, मुफस्सिर भी थे और इसके साथ साथ माहिर फल्कियात भी थे। उनकी लिखी हुई किताबें न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में आज भी इल्म के प्यासों को सैराब करती हैं। एक ही आता है जी हज़रत अहमद अली लाहौरी और हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी का, दोनों की आखिरी आरामगाह सेम जो है वो एक ही आते में वाक़, छोटा सा एक टुकड़ा है ज़मीन का। तो पहले आइए आपको कब्रिस्तान का एक व्यू दिखाता हूँ और उसके बाद जो है वो आपको लेकर चलते हैं हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी की आखिरी आरामगाह पर। अल्लाह पाक फरमाते हैं जी कि जिंदगी जो है वो धोखे का घर है, ये दुनिया जो है वो धोखे का घर है। और हम लोगों ने तो शायद इस कुरान पाक की आयत को उसका नहीं समझा, लेकिन हज़रत अहमद अली लाहौरी और हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी जैसी हस्तियों ने जो है वो इस आयत को जो है मुकम्मल तौर पर समझा और अपनी ज़िंदगी में जो है उसको इम्प्लीमेंट किया। लिहाजा हम ये देखते हैं कि ज़िंदगी में भी अल्लाह पाक ने बड़ी इज्जत, नाम और शोहरत से नवाजा, एक बड़े मोतबर लोग थे वो, और मरने के बाद आज भी जो है वो लोग उनका नाम एहतराम से लेते हैं। और आज यकीनन न सिर्फ दुनिया में उनकी इज्जत है बल्कि वहाँ भी जहाँ इस वक्त मौजूद हैं वहाँ भी उनकी इज्जत होगी। तो अल्लाह पाक से हमेशा जी दुनिया और आखिरत की दोनों की खैर मांगनी चाहिए और इसी तरह जो बुजुर्ग हैं हमारे, उनके पाँव में जो है वो उठना बैठना चाहिए, ताकि ये हो कि कल को अगर हम जब इस दुनिया से जाएं तो अल्लाह पाक जो है वो हम पे रहमत करे। इन बुजुर्गों के पास बैठने, उनके पाँव दबाने और उनकी खिदमत करने से यकीनन आपको दुनिया और दीन दोनों की जो है वो खैर और बरकत हासिल होती है। ये हम पहुँच गए हैं जी हज़रत अहमद अली लाहौरी साहब का जो है वो ये छोटा सा हाथ है जिसमें हज़रत मूसा आप ये देख सकते हैं उनके नाम के साथ, और ये देखें हज़रत अहमद अली लाहौरी, उनके साथ उनके ख़ानदान के दीगर हो, और ये हज़रत मौलाना मोहम्मद मूसा रूहानी अलबाजी, ये उनकी आखिरी आरामगाह है जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आबिद खान एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान की तारीख की एक बहुत बड़ी इल्मी और रूहानी शख्सियत हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी की आखिरी आरामगाह पर, जो लाहौर के मियानी साहब कब्रिस्तान में वाक़ हैं। दो बड़े उलमा और जो रूहानी शख्सियात हैं, हज़रत अहमद लाहौरी और हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी जो है वो एक ही जगह पर दफन है, जो इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा भी। और दोनों जो है वो आलम इस्लाम की बहुत बड़ी और नामवर इल्मी और रूहानी शख्सियात थी। हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी के मुतालिक कहा जाता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक बहुत बड़ा इल्म अता किया था और उनके इस इल्म और उनके इस काबिलियत के न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अरब ममालिक और पूरी दुनिया में फैले हुए जो उलमा थे वो सब के सब मोतरफ थे। अरब के बाद बड़े बड़े उलमा ने तो बाकायदा तौर पर यह कहा कि उन्होंने हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी से ज्यादा वसी इल्म रखने वाली शख्सियत आज तक नहीं देखी। एक कच्चा सा मरकज आप ये देख सकते हैं, और अल्लाह के जो वली है, बड़े लोग हैं, उनके मरकज इसी तरह होते हैं, उनकी कब्रें अंदर से जो है वो जन्नत के बागात होते हैं। हज़रत मूसा रूहानी अलबाजी के मुतालिक एक वाक़या मशहूर है कि जब वो इस दुनिया से गए और उन्हें यहाँ उनकी तदफीन की गई तो उसके बाद इस कब्र से खुशबू आनी शुरू हुई और दूर दूर तक ये खुशबू फैली। और सेम इसी तरह का वाक़या हज़रत अहमद लाहौरी साहब की कब्र के साथ भी हुआ। उनकी कब्र से 40 रोज तक जन्नत की खुशबू आती रही, लोग दूर दूर से आते और हज़रत अहमद लाहौरी की कब्र से जो है वो मिट्टी लेकर जाते। जब उलमा ने देखा कि उस कब्र की बेहुरमती हो रही है तो उन्होंने अल्लाह के हुजूर रो रो कर दुआ की कि हज़रत अहमद लाहौरी की कब्र से खुशबू आना बंद हो, तो फिर वो खुशबू आना बंद हुई। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक इन तमाम बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमाए और इनके वसीले से अल्लाह पाक हम सब गुनहगारों पर भी अपनी रहमत करे। मौलाना मोहम्मद मूसा बाजी रूहानी एक इस्लामी फलसफी अजीम आलम दीन, हदीस के मुफस्सिर और माहिर फल्कियात थे। उनका शुमार पाकिस्तान के मुमताज उलमाए कराम में किया जाता है। वो कई बेहतरीन किताबों के मुसन्निफ भी थे। शेख मोहम्मद मूसा की किताब फतहुल्लाह बिल खसाइस उल इस्मुल्लाह उनकी सबसे नुमाया और रूहानी किताब समझी जाती है और वो
पूरी दुनिया में मशहूर हुई। आपकी पैदाइश 1935 में डेरा इस्माइल खान के एक गांव कट्ठा खेल में हुई। कहा जाता है कि शेख अलबारी एक अच्छे अखलाक के मालिक हमेशा खामोश रहते थे, उनके अल्फाज मीठे होते थे और इस अंदाज में बात करते थे कि जवानों और बूढ़ों को समझ आती थी। यही वजह है कि उनकी मजलिस फिका और बड़ी ताजीम से माला माल थी। उनके दादा गजनी के रहने वाले थे और उनकी कब्र भी वही गजनी के पहाड़ों के एक दामन में है। शेख मूसा अलबारी ने अपने वालिदैन के हुक्म पर अलूमे दीनिया को पढ़ा, फिका की पहली किताबें और तमाम फारसी की किताबें गाँव के उलमा से पढ़ी और ये पाकिस्तान में उनके घर की तालीम के तरीकाकार के मुताबिक थी। इसके बाद शेख मूसा अलबारी बाज़ उलमा के हवाले से ईसा खेल के कस्बे में इल्म हासिल करने के लिए निकले। ये उनका पहला सफर था जब उनकी उम्र 11 साल से कम थी। चुनांचे उन्होंने इल्मुल सर्फ पढ़ना शुरू किया और अपने शेख की निगरानी में कई महीनों में किताबें हिफ्ज कर ली। इसके साथ मुख्तलिफ देहातों में गए और वहाँ उन्होंने इल्मुल सर्फ की तमाम किताबें अज़बर कर ली। इसके बाद वो अपने शेख मुफ्ती महमूद के साथ अब्दुल खेल गाँव गए, जहाँ वो तकरीबन 2 साल तक रहे और उन्होंने मुफ्ती साहब से अल जामे की तफसीर और मानी का खुलासा पढ़ा। इसके बाद उन्होंने पिशावर का रुख किया, वो कोड़ा खटक चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने दारुल उलूम अल हक्कानिया में 2 साल तक कयाम किया और इल्म हासिल किया। शेख मूसा अलबारी ने रावलपिंडी का सफर भी किया और अपने वक्त के सबसे मशहूर मुफस्सिर गुलामुल्लाह खान से कुरान की तफसीर पढ़ी। फिर मुल्तान चले गए और जामिया कासिमुल उलूम में दाखिला लिया और 3 साल तक रहे और फिर वहीं से तमाम उलूम में ग्रेजुएशन किया। शेख अलबाजी और रूहानी ने हर फन में लिखा और उनकी किताबें तकरीबन 300 के करीब हैं। ताहम उनकी किताब फतहुल्लाह बिल खसाइसुल इस्मुल्लाह उनकी जिंदगी की सबसे मशहूर और बड़ी किताब समझी जाती है। इस किताब के मुतालिक सऊदी अरब के बड़े बड़े उलमा का ये कहना था कि 2000 उलमा मिलकर भी इस जैसी एक किताब नहीं लिख सकते। अरब के बड़े बड़े उलमा ये मानते थे कि शेख मूसा अलबाजी से ज्यादा दुरुस्त इल्म रखने वाला आलिम उन्होंने आज तक नहीं देखा। उनके मुतालिक बड़े बड़े उलमा का ये कहना था कि ये बात बड़ी बईद है कि जमाना उन जैसी शख्सियात दोबारा लेकर आए, क्योंकि ऐसी शख्सियात के लाने में जमाना बड़ा बखील है। एक मुख्तसर अलालत के बाद शेख अलबाजी 1998 में अपने रब से जा मिले जब उनकी उम्र 63 बरस थी। उनकी वफात के बाद एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि जब उनकी तदफीन हुई तो कब्र से मुश्क की खुशबू निकलकर पूरे कब्रिस्तान में फैल गई। उस वक्त ये वाकया पूरे लाहौर और पूरे पाकिस्तान में बड़ा मशहूर हुआ। इसके बाद लोग दूर दूर से उनकी कब्र पर आने लगे, फातिहा ख्वानी करते और इस खुशबू के निकलने के वाकये का खुद मुशाहिदा करते। शेख अलबाजी के 4 बेटे हैं जिनमें से हर एक आलिम और जदीद व कदीम उलूम में माहिर हैं।